हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सौरमंडल का दूसरा भाग। पिछले वीडियो में सौरमंडल का फर्स्ट पार्ट देखे थे। कारण था कि उसमें फिर वीडियो का टाइम ज़्यादा बढ़ रहा था और पूरा सौरमंडल आ नहीं पाता। ठीक है, तो सौरमंडल पार्ट 2, इसे पार्ट 2 कह दें। पार्ट 2 देखेंगे। हम लोग पिछले बार में सन देखे थे, सन को देखे थे। सन और सन से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल तक। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आप जानते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इसके बाद में आएंगे तो मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में यह मंगल जो आप देख रहे हैं, मंगल ग्रह यहां बना देते हैं, आप देखेंगे यह मंगल ग्रह है। और यहां आएंगे तो बृहस्पति, यह बृहस्पति है, यह बृहस्पति है। ठीक है, और ये मंगल है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे, पिछले वीडियो में कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं किसके किसके बीच में? तो मंगल, ये मंगल जो है ये मंगल ग्रह है। और यह जो आप देखेंगे इस तरीके से यह बृहस्पति ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक छोटा है और यह सौरमंडल का सर्वाधिक बड़ा है, सबसे बड़ा है। पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे बड़ा ग्रह है और इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह, यह क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह देखेंगे, अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं समस्या दिखाई पड़ती हो या नहीं समझ में आता हो तो हमें कमेंट जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पर भी कमेंट लिखें, अगर नहीं अच्छा लगता है तो पर भी कमेंट लिखें। ठीक है, देखेंगे क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉइड कहते हैं। अब देखेंगे कि ये क्षुद्र ग्रह होता क्या है, क्या काम करता है। तो क्षुद्र ग्रह आपको बता दें कि यहां से इधर आप देखे थे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल यह पार्थिव ग्रह हैं। और पार्थिव ग्रह इनकी विशेषता है कि इनका घनत्व अधिक होता है और इन पर धातु एवं शैल ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। धातु एवं शैल ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि यहाँ से बृहस्पति से लेकर के नेपच्यून तक यह जोवियन प्लेनेट बोलते हैं, जोवियन प्लेनेट या जोवियन ग्रह कह दें, बृहस्पति ग्रह जोवियन प्लेनेट बोलते हैं इनको। और यह जो जोवियन प्लेनेट है इनमें गैस एवं धूल की मात्रा ज्यादा होती है, गैस एवं धूल की मात्रा ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि यह मंगल जो है बाउंड्री लाइन पर है। और जब बाउंड्री लाइन पर है और इसका नाम ही है, ये देखेंगे ये जो ये पट्टी है इसका नाम है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का अगर संधि विच्छेद करें तो क्षुद्र प्लस ग्रह, यानी ग्रह का छोटा सा भाग है, ग्रह का छोटा सा भाग है। यानी ग्रह से ही क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रहों का निर्माण क्षुद्र ग्रहों का निर्माण इन ग्रहों से ही हुआ है, मंगल से विशेष रूप से। और आप जानते हैं कि लगातार जो है बिग बैंग थ्योरी था और बिग बैंग के कारण आप देखें कि निहारिका परिकल्पना के द्वारा इनका जन्म होता है। और आपको बता दें कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं यह सौर मंडल का अस्थाई पार्ट है और सूर्य के किनारे किनारे यह भी चक्कर काटते हैं, यह भी सूर्य के किनारे किनारे चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो फिर बोलेंगे कि इन क्षुद्र ग्रहों के बारे में क्या। तो प्रश्न बनता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में या क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। किसके किनारे किनारे चक्कर लगाते हैं? तो ये सूर्य के किनारे किनारे चक्कर लगाते हैं। जैसे लगभग सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे लगाते हैं। एक और इनके साथ बात है, यह क्षुद्र ग्रह जब चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने के क्रम में जब यह इनके ग्रेविटेशनल फोर्स यानी मंगल के ग्रेविटेशनल फोर्स से आगे निकल करके, या मंगल का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है यहाँ तक, मान लो यहाँ तक मंगल का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, मंगल घूर्णन का काम ये परिभ्रमण के क्रम में यहाँ बढ़ जाता है। वैसी स्थिति में यह पृथ्वी पर चले आते हैं और पृथ्वी पर इनको उल्का पिंड या उल्कास्म पिंड या शूटिंग स्टार या मीटियोर्स के नाम से जाना जाता है। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो आप देखेंगे
कि कभी कभी सुने होंगे आप गांव घर में कि तारा टूट रहा है। रियली वो तारा नहीं टूट रहा है, ये क्षुद्र ग्रह ही है। क्षुद्र ग्रह ही है जो उल्का पिंड के रूप में हमारे जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो वो पृथ्वी में के वायुमंडल में घर्षण के कारण काफी जलते हैं और जलने के कारण वो जब मतलब लाइट देते हुए दिखाई पड़ते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं। मैक्सिमम तो जल ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह जलने के बजाय पृथ्वी पर कहीं कहीं गिर गए तो वह जो है क्रेटर झील का निर्माण कर देते हैं। क्रेटर झील का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। सौरमंडल का एक प्रमुख ग्रह नाम है बृहस्पति। नाम क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति या अंग्रेजी में इसे जुपिटर कहते हैं। ठीक है, देखेंगे यह बृहस्पति कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको, कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा बृहस्पति, और यह भी सूर्य के किनारे किनारे चक्कर काटता है ऐसे। बृहस्पति बुध शुक्र ऐसे देखेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल के बाद ये 5वें स्थान पर आता है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वां स्थान है। लेकिन सौर मंडल का पहला ही तथ्य है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पहला तथ्य सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा तथ्य है कि यह सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय पर अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, लगभग 10 घंटा, 9 घंटा 55 मिनट या लगभग 10 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। सूर्य की प्रदक्षिणा लगभग 12 वर्षों में सूर्य की प्रदक्षिणा वो करता है, सूर्य की प्रदक्षिणा करता है या परिभ्रमण करता है। ठीक है, तो वह 12 वर्षों में करता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है। अब इसके बाद अगला तथ्य देखेंगे कि यह सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जिसके पास दूसरा सर्वाधिक उपग्रह है। दूसरा सर्वाधिक उपग्रह और उपग्रह बताएंगे आपको। उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं। उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो दूसरा सर्वाधिक उपग्रह लगभग 79 के आसपास सैटेलाइट से हैं, या मून कह दें, सैटेलाइट या मून है किसके? तो बृहस्पति के। अगला देखेंगे, अगला इनसे जुड़ा हुआ तथ्य है कि यह ऐसा ग्रह है जो मतलब ग्रह और तारा दोनों की श्रेणी में आता है। ग्रह एवं तारा दोनों की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि एक तो यह ग्रह है, सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहा है, अपने तारे का प्रदक्षिणा कर रहा है। दूसरी बात है कि यह साइज में बड़ा है। देखेंगे यह साइज में बड़ा है, प्लस इस पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन खास करके हाइड्रोजन जो है मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह जो तारा है, दोनों ही तारा एवं ग्रह दोनों की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब अगला ग्रह देखेंगे हम लोग शनि। सौरमंडल का अगला ग्रह देखेंगे बृहस्पति के बाद में शनि या अंग्रेजी में बोलते हैं सैटर्न। अंग्रेजी भी इसका याद करते जाएंगे, सैटर्न। इस पर आपको बता दें स्पष्ट रूप से वलय दिखाई पड़ता है शनि पर। शनि का खासियत है कि इस पर स्पष्ट रूप से वलय दिखाई पड़ता है। और यह जो है सौर मंडल में देखेंगे बुध शुक्र
शुक्र थोड़ा बना दे बड़ा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति, और उसके बाद में शनि आता है। ठीक है, और यह अगर देखेंगे दूरी से, सूर्य से दूरी पति यह 1 2 3 4 5 6 छठवां है, छठवां स्थान आता है। अब देखेंगे इनसे जुड़े हुए क्या क्या तथ्य हैं, इनसे जुड़े हुए क्या क्या तथ्य हैं। तो कहता है कि सौर मंडल में यह ऐसा ग्रह है जो पीला कलर का दिखाई पड़ता है, पीला कलर या पीला रंग दिखाई पड़ता है, येलो कलर। सौर मंडल में दूसरा है कि इनमें वलय पाया जाता है, और वलयों की संख्या, जो वलय हैं, वलयों की संख्या जो है लगभग 30 के बराबर है, 30 वलय हैं। अगर अगला तथ्य देखेंगे तो सौर मंडल का यह ऐसा ग्रह है जिसके वर्तमान में 82 उपग्रह है, 82 उपग्रह कह दें या मून या फिर सैटेलाइट, इतने मून से हैं। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किसका है। एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व का, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कोई है, घनत्व वाला कोई ग्रह है तो वह शनि है। और कहा जाता है कि अगर इसे जल के टब में रख दिया जाए तो यह शनि जो है तैरता हुआ दिखाई पड़ता है, यह तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब और शनि के बारे में देखें और तथ्य देखेंगे तो शनि अपने अक्ष पर 10 घंटा 33 मिनट में 10 घंटे 33 मिनट में चक्कर लगाता है, जबकि सूर्य की प्रदक्षिणा ऐसे देखेंगे, सूर्य की प्रदक्षिणा वह लगभग 29.5 वर्षों में करता है। अब देखेंगे एक और बात है, जो इसका उपग्रह है 82, उसमें एक महत्वपूर्ण उपग्रह है, नाम है ट्राइटन। और यह ट्राइटन जो है सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति में एक उपग्रह हम लोग को मिस कर गए, उसका नाम था उपग्रह का ज्ञानमीड या सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसके पास है तो बृहस्पति के पास। किसके पास है भैया तो बृहस्पति के पास है। कौन तो ज्ञानमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर पूछे कि सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वर्तमान में किसके हैं तो शनि के। मैक्सिमम मून्स भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम चंद्रमा किस ग्रह के पास है तो 82 है शनि के पास में। अगर पूछ दे कि ट्राइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है तो शनि का। और आपको बता दें यह बुध ग्रह लंबाई चौड़ाई में यह बुध ग्रह के बराबर है, यह बुध ग्रह के बराबर पड़ जाता है। तो ये जो सारे तथ्य हैं, इसके अलावा भी कई कुछ अन्य तथ्य भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन हमारे कई स्टूडेंट बोले कि सर कुछ अन्य तथ्य भी मतलब एक्स्ट्रा तथ्य भी देते रहे। तो देखेंगे कि जिस तरीके से बृहस्पति पर आप देखें कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, CH4 आदि गैस यहाँ पाए जा रहे थे, ऐसे ही इन गैसों की बहुलता शनि पर भी पाया जाता है। अगला ग्रह देखेंगे हम लोग यूरेनस को। ठीक है, देखेंगे अगला ग्रह सौर मंडल का अगला ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, थोड़ा शनि को और बड़ा कर लें, शनि, और सातवां ग्रह हो जाता है, सातवां ग्रह है यूरेनस या फिर कहते अरुण। ठीक है, यूरेनस सातवां होता है, लेकिन अगर आकार में देखें या द्रव्यमान में देखें तो यह तीसरा सबसे भारी ग्रह या द्रव्यमान में तीसरा, द्रव्यमान के अनुसार तो सबसे बड़ा, सेकेंड बड़ा, थर्ड बड़ा। अब देखेंगे जो यूरेनस के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी खोज जो है 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया। विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया, और जब किया गया खोज तो कहा गया कि यह ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सर्वाधिक लेटा हुआ है, अपने अक्ष पर
अपने अक्ष पर सर्वाधिक लेटा हुआ ग्रह है, सर्वाधिक लेटा हुआ ग्रह है, और अपने अक्ष पर यह जो है 17 घंटा 14 मिनट में 17 घंटा 14 मिनट में एक चक्र पूरा करता है। अपने अक्ष पर 17 घंटा 14 मिनट में एक चक्र पूरा करता है। जबकि यह सूर्य की परिक्रमा, या सूर्य की अगर परिक्रमा की बात करें, अगर यह सन की परिक्रमा की बात कर ले, इस तरीके से मिटा दें, यहाँ इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ सन बना दें, सन बना ले यहाँ पर, तो यह सन की परिक्रमा जो है 84 वर्षों में करता है। कितने वर्षों में? तो 84 वर्षों में पूरा करता है, ठीक है। अब देखेंगे, कहता है कि इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में, यूरेनस के ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें ज्यादा मिलती हैं। सूर्य की किरणें ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। इस पर भी बृहस्पति जैसा स्पष्ट रूप से 13 वलय मिलते हैं। 13 इन वलयों की संख्या कितना है? 13 वलय मिलते हैं जी, 13 रिंग्स, ठीक है। अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन आदि बोलते हैं उसको। तो ये सारे जो है सॉरी देखेंगे कि जो ये वलय हैं, 13 वलय हैं, उनमें से जो फेमस वलय हैं उनका अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन आदि नाम है। और इस पर भी वलय पाए जाते हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह पर आप देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह पर लगभग 13 वलय पाए गए। इस तरीके से वलयों की संख्या 13 था। सॉरी, बृहस्पति बोल रहे हैं, यहाँ शनि है। शनि पर स्पष्ट जो वलय आप देख रहे थे, और यहाँ वलयों की संख्या 30 था। यहाँ यूरेनस पर वलयों की संख्या जो है 13 है, और उनका अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन, अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन आदि इनके नाम है, ठीक है। अब देखेंगे, जो अल्फा बीटा गामा वलय की बात कर रहे थे कि अल्फा बीटा गामा वलय बने हुए हैं, ठीक है। अब देखेंगे, यूरेनस ऐसा ग्रह है जो शनि बृहस्पति के बाद सर्वाधिक ग्रह, शनि और बृहस्पति के बाद सर्वाधिक तीसरा उपग्रह करेंगे। तीसरा सर्वाधिक उपग्रह इसी के पास है, ठीक है। अगला देखेंगे नेपच्यून को। अगला देखेंगे सौरमंडल का 8वां उपग्रह है, सॉरी 8वां ग्रह है, उसका नाम है नेपच्यून या वरुण कहें, या अंग्रेजी में नेपच्यून कहें, ठीक है। वरुण या नेपच्यून 8वां ग्रह है, और यह भी चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर भी, और सूर्य के किनारे किनारे भी चक्कर लगाता है। अब देखेंगे, इसके साथ है गाले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। गाले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। एक न्यू जो इंफॉर्मेशन है कि इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी मैथ के कैलकुलेशन के द्वारा इसका खोज किया गया, इसका नेपच्यून का, ठीक है। और इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है कि इस पर हाई मैग्नेटिक फील्ड या हाई मैग्नेटिक फील्ड कहें, हाई मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। हाई मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है किसके ऊपर? तो नेपच्यून का। अब देखेंगे, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, आकार के अनुसार कौन बड़ा कौन छोटा, कभी कभी सजाने को देता है। घनत्व के अनुसार कौन बड़ा कौन छोटा, साइज के अनुसार कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। तो इसको एक एक कर करके हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे कि ग्रहों का आकार, उनका द्रव्यमान, उनका घनत्व देखेंगे कैसे है। ये सन है, ठीक है। और यहाँ पर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, ठीक है। यहाँ पर वलय इनको दिखा दें, यूरेनस है, और ये नेपच्यून है,
ठीक है। तो आपको बता दें, अगर आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार, तो देखेंगे आकार के अनुसार थोड़ा पृथ्वी को और छोटा कर लें इस तरीके से आकार, तो आकार में बृहस्पति, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार इनका क्रम देखेंगे तो बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून, इसके बाद में इधर आएंगे तो पृथ्वी, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, मंगल और बुध, इनका स्थान होता है आकार के अनुसार। और द्रव्यमान के अनुसार भी, द्रव्यमान के अनुसार भी, द्रव्यमान के अनुसार भी यही क्रम रहता है, जो इनका आकार है वही द्रव्यमान के अनुसार भी है, ठीक है। आगे देखेंगे घनत्व को। ये घनत्व के अनुसार, घनत्व या डेंसिटी, घनत्व या डेंसिटी, डेंसिटी के अनुसार, के अनुसार ग्रहों का क्रम देखेंगे। इनका क्रम क्या है, तो घनत्व आप जानते हैं कि घनत्व को द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर जो भी घनत्व देखेंगे वह ग्राम, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, द्रव्यमान बटा में आयतन, इस फॉर्मेट में देखेंगे। और घनत्व का क्रम देखेंगे तो सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी, सर्वाधिक घनत्व वाला अगर कोई ग्रह है तो वह पृथ्वी है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे बुध, दूसरा स्थान आता है बुध का, तीसरा स्थान आता है शुक्र का और चौथा स्थान आता है मंगल का, ठीक है। पांचवा स्थान की अगर बात करें तो पांचवें स्थान पर आता है इधर से वरुण या नेपच्यून, वरुण, वरुण, बृहस्पति, अरुण, अरुण और एक है लास्ट में शनि। अगर पूछे कि सर्वाधिक कम घनत्व वाला अगर कोई ग्रह है तो शनि। यह जो शनि है, यह जो शनि आप देखते हैं, सबसे कम घनत्व अगर है किसी का तो शनि का, सबसे अधिक घनत्व है तो अर्थ या पृथ्वी का, ठीक है। साइज में आप देखें सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक बड़ा बृहस्पति, तो सर्वाधिक छोटा कौन है, बुध है। सर्वाधिक मास भी इसका है, सर्वाधिक मास कम इसका है, ठीक है। अब देखेंगे अगला, अगला हम लोग धूमकेतु को देखेंगे। धूमकेतु, ठीक है, धूमकेतु या कॉमेट्स, कॉमेट्स को देखेंगे। धूमकेतु क्या होते हैं, तो धूमकेतु को देखेंगे कि सन है और सन के अराउंड, यानी धूमकेतु को ऐसे कहें कि यह भी सौर मंडल का परमानेंट सदस्य है। सौर मंडल का जैसे आप ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि देखे, वैसे ही सौर मंडल का परमानेंट या अस्थायी सदस्य कौन, धूमकेतु। और देखेंगे ये जो धूमकेतु है, कॉमेट्स हैं, सन को थोड़ा ऐसे बना लें, धूमकेतु ये सन है, तो सन इस तरीके से आप इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ बनता है और यहाँ पर छोटे छोटे धूमकेतु होते हैं, और धूमकेतु होते हैं और ये बाहर की तरफ ऐसे, यहाँ ये चमकीला रहेगा, यह न्यूक्लियाई कहते हैं इसको, और यह जो है चमकीला पार्ट होता है धूमकेतु का। ऐसे या झाड़ू जैसा यह कलर दिखाई पड़ेगा इस तरीके से, पूंछ, ये धूमकेतु का मतलब लक्षण है या उनके चरित्र मतलब कैरेक्टर हैं। अब होता है कि यह धूल, गैस, धूल कण एवं गैसों का गोला होता है। गैसों का गोला होता है कौन, धूमकेतु।
धूल कण एवं गैसों का गोला होता है। और जब यह परिक्रमा करते करते सूर्य के नजदीक आते हैं तो यह जल करके बाहर की तरफ, कारण है कि परिक्रमा करेगा, और परिक्रमा करेगा तो वहां पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यह जो है बाहर झाड़ू की तरफ दिखाई पड़ता है, ऐसे झाड़ू की तरफ, इस तरीके से झाड़ू की तरफ दिखाई पड़ता है। अभी जो सबसे फेमस था हेली धूमकेतु, जो 86 वर्षों पर, हेली धूमकेतु जो 86 वर्षों पर दिखाई दिया था, हेली धूमकेतु अभी हाल ही फिलहाल में 14 जुलाई 2020 ईस्वी को, 2020 से कहा जाता है कि अगस्त तक एक धूमकेतु दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है हेलिनोइस। और आपको बता दें यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से देखा जाएगा। पृथ्वी का यह नॉर्थ गोलार्ध हुआ, इधर वाला नॉर्थ गोलार्ध है और इधर वाला साउथ गोलार्ध है, साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यह उत्तरी गोलार्ध में हेलिनोइस जो है, जो अभी फिलहाल में धूमकेतु देखा जा रहा है, वह देखा जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला देखेंगे उपग्रह। उपग्रह या इसे अंग्रेजी में सैटेलाइट या मून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह भी सौर मंडल के परमानेंट सदस्य हैं। जो आपको सौर मंडल बताए थे कि सोलर सिस्टम, और इस सोलर सिस्टम में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूल कण या गैस, कण गैस आदि पाए जाते हैं, ये सौर मंडल में पाए जाते हैं। और इस सौर मंडल में इस बारी है किसका? उपग्रह या सैटेलाइट का। उपग्रह या सैटेलाइट का देखेंगे। सौर मंडल में अगर हम देखें, सौर मंडल में इनको, यहाँ सन है और यहाँ पर बुध, दूसरे पर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या अरुण कह दें, और ये है नेपच्यून या वरुण कह दें। उपग्रह के बारे में बात होती है कि उपग्रह सन की परिक्रमा नहीं करते, वह अपने अपने ग्रह के परितः घूमते हैं। जैसे हमारे यहाँ चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इधर बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, इनका कोई उपग्रह नहीं है। आप इधर जाएंगे, यहाँ से जो पार्थिव ग्रह हैं, जो 4 पार्थिव ग्रह हैं, इधर उपग्रहों की संख्या कम होगी, जबकि इधर उपग्रहों की संख्या ज्यादा होगी। इधर कम होंगे जबकि इधर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये जो चंद्रमा है आप देखते हैं किसका? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, इनका अपना, इस चंद्रमा या मून का अपना प्रकाश नहीं होता, यह इसके ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किसके? सौरमंडल में सूर्य। इसलिए फादर ऑफ सौर मंडल या सोलर सिस्टम बोलते हैं सन को। चंद्रमा चाहे वो पृथ्वी के चंद्रमा हो, मंगल के 2 हैं, फेबोस, डिमोस, इसके 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डिमोस। ये डिमोस 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 79, शनि के 82, 79 में अगर इनकी बात करें तो ज्ञानमीड एक उपग्रह है। ज्ञानमीड, यूरोपा इसके प्रमुख उपग्रह है, इसके बृहस्पति के। और यह ज्ञानमीड आपको बता दें सौर मंडल का, इस सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? ज्ञानमीड। ठीक है,
आप देखेंगे शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं 82, और इसमें जो फेमस है नाम है ट्राइटन या टाइटन बोलते हैं, ट्राइटन या फिर टाइटन। इसके बाद में यूरेनस, इसके बाद में नेपच्यून। ऐसे इनके उपग्रहों की संख्या है। ठीक है, आज यहीं तक।